एक बात बताऊं, माताओं की सबसे बड़ी आदत काय की होती है, एक खाने की और एक पहनने की। अगर कोई ठीक ठाक सी साड़ी पहन के आ जाए ना, सब देखने लगे, देखिए देखिए कितनी सुंदर साड़ी पहन के आई है। दूसरी गई तू पागल है गई, हमारे तो वे कह रहे हते चला 10,000 वाली साड़ी पहनवा लेते हो। हमने तो मना कर दिया था, पागल है गए, इतने पैसों की साड़ी पहनी हम। खाईवे की कैसी आदत, तुम यहीं पर देखना, यहाँ भंडारा होगा तो सबसे पहले हमें न मालूम भंडारा बाद में तुम। हाँ, दूसरी बात, एक बीचा बीच में यहीं पर एक रसगुल्लों का थार भर के रख दिया जाए, पानी आएगा होगा मुंह में। और माताओं से कह दिया जाए ईमानदारी को एक एक उठाना, ईमानदारी दिखाई देंगे। पहले तो जाते वक्त तुरंत मुंह में जितना आवे उतना ले ले, फिर दोनों हाथों में भरे ले और साड़ी के पल्लू में तुरंत छुपा ले। ईमानदारी दिखा देंगे। देखो, एक माता को पुआ खाने की आदत थी, पुआ खाने की, ध्यान से सुनना। और जब तक वो पुआ बनाए कि न खाए लें, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। और ये बात सच है, जब इनको मन चले ना तो उस दिन त्योहार नहीं होगा तो त्योहार निकाल लेंगे। और पति महाराज पक्के भोला ना दिया होते हैं। हाँ, उन्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं। एक माता को बहुत अच्छी आदत थी पुआ खाने की, तो पति महाराज घर से बाहर निकले तो माता घर में रह गई अकेली। सोचने लगी आज कैसे मौका कभी मिलेगा नहीं, आज मैं पुआ बना लेती हूँ। माता ने कढ़ाई रखी और पुआ बनाने लगी। अब जब पुआ बनाने लगी तो पति महाराज खेत पर थे, मन में विचार करने लगे काम तो मुझे शाम तक करना है, एक काम करता हूँ, आज मैं घर पर जाता हूँ, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कराऊं। उधर पुआ बनना है, पति महाराज दरवाजे पर आ गए और दरवाजा खटखटा के बोले अरे देवी दरवाजा खोलो। पत्नी सोचने लगी आज बड़ी जल्दी आएगा। पत्नी ने दरवाजा खोलो, आज कैसे जल्दी आएगा। वो क्या है ना देवी, काम तो मुझे शाम तक करना है, मैंने सोचा कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता बन गया हो तो करा। अब जी बताओ तुमने कुछ बना लिया क्या नहीं। पत्नी बोली आप तो कुछ ना बना रहा, केवल पुआ बना ले हमने थोड़े से। पति महाराज बोले तो निकले आओ। पुआ केवल गिनती के 9 बने थे। कितने? 9 पुआ। पत्नी ने क्या किया, 4 पुआ रखे और पति को दे दिए, लो खा लो। पति महाराज बोले 4 पुआ? बोले हाँ। देवी कितने पुआ बनाए ले तुमने। पत्नी बोली ज्यादा थोड़ी बनाए, 9 ही तो बने थे, 4 तुम खाए लो, 5 में खाए लूंगी। पति महाराज बोले 1 पुआ ज्यादा काय को ले रही हो। पत्नी बोली देखो 4-4 तो हमारे तुम्हारे आधे आधे हो गए, बचा 1, और जो पुआ 1 बचा है वो मैं अपनी मेहनत का ले रही हूँ, फैसला बराबर। पति महाराज बोले अच्छा तो मेहनत को 1 पुआ ज्यादा ले रही है। सुनो जी, आटो किन को है मेरो, मीठो को ले लिया, मैं गैस किन की खत्म हो रही है मेरी। सुन ले 5 पुआ खाऊंगा मैं और 4 खावे तू। अब इनमें विवाद हो गया। पत्नी बोली जाए कोई बात है, तुम 4 खा लो, 5 में खा लूंगी। पति महाराज बोले तू ऐसे न माने, सुन एक काम कर। बोले क्या? तू 9 पुआ लाए के यहाँ पर रख दे और मैं जा रहा हूँ गांव में और पंचायत को लेके आऊंगा, जो पंचायती करेंगे वही होगा। पत्नी सोचने लगी पति बहुत डेंजर है, अगर पंचायती आएंगे तो बुरा मोई तो बतन दे, दोष मोई देंगे। थोड़ी देर बाद पत्नी बोली सुनना रहे। बोले हाँ, एक काम करें तो। बोले क्या? हम तुम आपस में फैसला कर लें तो कैसे रहे। बोले कर लेंगे। पत्नी बोली सुनो मोहित नहीं, अगर काऊ तुम पहले बोले मैंने तुम्हारे मुख
दिया तो 4 खाओगे तुम, 5 खाऊंगी मैं। और अगर मेरे मुंह की आवाज सुन ली तो 4 मैं खाऊंगी, 5 तुम खाओगे। पति महाराज बोले मैं बोलूंगा ही नहीं, पुआ तो 5 खाने। अब एक दूसरे से कोई नहीं बोल रहा। शाम हो गई, पुआ रखे हैं, रात्रि हो गई, कोई किसी से नहीं बोला। सुबह निकल आया, पुआ 9 रखे हैं, दोपहर निकलने लगा। पड़ोसियों ने देखो, पड़ोसी आपस में बोले भैया आज बात का है, अभी तक भैया भाभी जागे भी नहीं है, पशु चिल्ला रहे हैं। कहूँ ऐसा तो ना है, कुछ गड़बड़ में है रही हो। एक पड़ोसी बोलो चलो भैया देख के आते हैं। पड़ोसी आए दरवाजे पे और दरवाजा खटखटाने लगे। अरे देवी, अरे भैया भैया, कोई आवाज नहीं आई। फिर पड़ोसियों ने आवाज लगाई, अरे भाभी जग जाओ, कोई आवाज नहीं आई। क्योंकि अगर आवाज निकल गई तो 4 पुआ खाने पड़ेंगे, दोनों लेटे हुए हैं। एक पड़ोसी बोलो भैया मुझे तो जी लगते है कि कुछ गड़बड़ है। एक काम करो, दरवाजे को तोड़ो। अब पड़ोसी दरवाजे को तोड़ने लगे, और जब पड़ोसी दरवाजे को तोड़ने लगे तो पत्नी मन ही मन में सोचने लगी जी दरवाजा थोड़ी तोड़वाओ, जरूर बोले। पति महाराज मन ही मन में कह रहे दरवाजों का छत क्यों न गिर जाए, मैं बोलूंगा ही नहीं, पुआ 5 खाने। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ दिया। ऐसे समय पे कबो डॉक्टरी न करी हो आदमी ने, बाद समय पे डॉक्टर बहुत बन जाते हैं। इन दोनों को प्राणायाम करने की अच्छी आदत थी, श्वास को रोक लेते थे। अब पड़ोसी अंदर गए, भैया की नवज पकड़ी, सोई बोलो भैया भैया तो एक ने भाभी की नवज पकड़ी, और भाभी की नवज जब पकड़ी तो बोलो दूसरी तरफ से भैया भैया गए सो गए, भाभी भी यहां से चली गई। अब पड़ोसी बोले अब क्या करें, एक काम करो इन्हें मरघट को ले चलो। भैया और भाभी को टिकटी पर कसने लगे, और कसने के बाद ये लेकर के चले हैं मरघट की ओर। अब देखना पड़ोसी गिनती के 9 जा रहे हैं, ये मरघट पर पहुंचे, और जब मरघट पर पहुंचे हैं तो सोचने लगे ये 2 पत्नी है, अलग अलग कहां लगाओगे, एक ही जगह इन दोनों को लगा दो। अब पड़ोसियों ने क्या किया, पत्नी को दोनों को एक चिता बनाई, लकड़ी भी लगा दी, कंडे भी लगा दिए। और जब लकड़ी कंडे लग गए तो एक बोलो भैया कहां पे घी लग गए, कहां पे सामग्री लग गए, देर बहुत हो जाएगी, ताकि एक काम करो इनके ऊपर डीजल डालो और तुरंत आग लगा दो। अब डीजल भी डाल दिया पड़ोसियों ने। अब देरी काय की रह गई, केवल माचिस छुआने। पत्नी अंदर से देख रही, एक माचिस लेके आ रहा है। पत्नी सोचने लगी ऐसे तो मेरा पति है ना है कि मरवाए दे, जरूर बोलेगा। पति महाराज मन ही मन में बोले तू जितनी जल्दी लगा पाए उतनी जल्दी आग लगा दे, मरना अम्बेज है लेकिन पुआ 5 खाने। पड़ोसी आगे को बढ़ो, माचिस ले गए तो पत्नी बोली जी ना बोलियो। पत्नी ने धीरे से कोनी मारी पति ने, क्योंकि दोनों जोरों जोरों थे, और जैसी कोनी मारी तो पति सोचने लगो कि जी बोलवे के मारे कर रही है। पति ने मारी खींच के, तो जैसी पति ने कोनी मारी सोई समझ गई कि अब की बार अगर धोखे से मेरी कोनी छुई गई तो जी मुझे जिंदा ऐसी मारती हो। अब पड़ोसी सामने से आ रहा माचिस छोड़ने के लिए, और जैसी पड़ोसी नजदीक में आया तो पत्नी सोचने लगी जे ना बोलियो, अगर माचिस छू गई तो निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। एकदम पत्नी बोली सुनना रहे, कोई पति बोलो कहा कह रही है, मैं जे कह रही हूँ 4 में खा लूंगी, 5 तुम्हें खा लियो। अब पड़ोसियों ने अपनी गिनती करी, बहु गिनती के। पड़ोसी बोले भैया भागो, अरे मरघट की देवी बिगड़ गई, जो तो जगह रही है 4 में खा लूंगी, 5 तुम खा लियो। अब पड़ोसी
पड़ोसी ढलके मारे उधर भागे। अब जे अंदर से आवाज लगा रहे भैया हमें निकाल तो ले बाहर। डरते डरते पास में आए दोनों भैया भाभी को बाहर निकाला। सोई पड़ोसी बोले ये तो परमात्मा ने बड़ा अच्छा किया, जो कि गए तो दोनों के दोनों गए और लौट के आए तो दोनों के दोनों ही आए। सोई भैया बोले तुम्हें क्या मालूम है, हम एक पुआ के चक्कर में और गत्ते लेके मरगट तक आ गए। तो खाने की बहुत बड़ी आदत होती है, ताली बजाएं।